हिंदू धर्म में मांस, जिसको गोश्त कहते हैं, उसके खाने और ना खाने दोनों तरह की बात आई है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मांस, गोश्त नहीं खाना चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ का। लेकिन अगर आप स्मृतियों को देखेंगे तो लगभग सभी स्मृतियों में गोश्त खाने की बात मिलती है, वेदों के अंदर भी मिलती है। लेकिन पता चलता है, महसूस होता है कि बाद की पुस्तकों में इस पर सख्ती से मनाही आई है। तो आज मैं महाभारत से दिखाता हूँ कि महाभारत में बड़ी सख्ती से मना किया है। यहाँ युधिष्ठिर और व्यास जी से बातचीत हो रही है, उसमें इसी पे बात हो रही है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने बहुत बार ये बात कही है कि अहिंसा परम धर्म है, अतः मांस के परित्याग रूप धर्म के विषय में मुझे संदेह हो गया है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि मांस खाने वाले की क्या हानि होती है और जो मांस नहीं खाता उसे कौन सा लाभ मिलता है। ये देखिए, ये बात महाभारत में कहाँ लिखी हुई है, ऊपर देखते हैं, गीता प्रेस की छपी हुई है। ये है अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में मांस के परित्याग का उपदेश। ये ऊपर से भी लगता चला रहा है। 114वां अध्याय, तो नीचे जो है वो 115 है। तो ऊपर भी मांस खाने तो इससे मनाही ठीक की बात है। देखिए ऊपर क्या है, जो मांस रस में होने वाली आसक्ति अभिभूत होकर उसी अभिष्ट फल मांस की अभिलाषा रखते हैं तथा उसके बारंबार गुण गाते हैं, उन्हें ऐसी दुर्गति प्राप्त होती है जो कभी चिंतन में नहीं आई है, जिसका वाणी द्वारा कहीं निर्देश नहीं किया गया है तथा जो कभी मन की कल्पना में भी नहीं आई है। एक बात यह है, दूसरी बात यह भी है। मैं अब नीचे दिखाता हूँ क्या कौन कौन सी बातें आई, थोड़ा थोड़ा पढ़ के दिखाऊंगा, बाकी जिसे देखना हो वो इस पुस्तक में देख सकते हैं। इस पुस्तक में सिर्फ मांस खाने वाले ही को मना नहीं किया, बल्कि जो जानवर को इसलिए पालता है, बेचता है, ख़रीदता है, काटता है, देता है, वो सब मांस खाने ही के बराबर दोषी है। तो नीचे मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। यह देखिए, अतः जो बुद्धिमान और पुण्यात्मा है उन्हें चाहिए कि संपूर्ण प्राणियों को अपने समान समझें। जितनी भी चीज़ें हैं, कीड़े मकोड़े, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, उसको अपने की तरह, अपने समान कहते हैं, बराबर, अपने बराबर माने। और आगे देखें, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है और अहिंसा परम सत्य है, क्योंकि उसी से धर्म की प्रवृत्ति होती है। अब देखिए, महाभारत में ये बात आई है, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे तो कई पुराणों के अंदर ये बात मिलती है। स्कंद पुराण और भी कई पुराणों में है कि ये जो अहिंसा परम धर्म है, ये अहिंसा परम धर्म, ये जैन धर्म के लोग इस तरह की बात करते हैं। और फिर वहाँ जैन धर्म की बुराई बयान की गई है, तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि जैन धर्म अहिंसा को धर्म मानता है। लेकिन अब यहाँ देखिए, महाभारत के अंदर उसी अहिंसा को हिंदू धर्म के अंदर धर्म कहा गया है। जो जैन धर्म के बारे में बताया था कि ये जैन धर्म का कहना है। तो सब तरह की बातें यहाँ आपको मिलेंगी। यहाँ देखिए, यदि मांस को अभक्ष्य समझकर सब लोग उसे खाना छोड़ दें तो पशुओं की हत्या ही बंद हो जाए, क्योंकि मांस खाने वालों के लिए ही मृग आदि पशुओं की हत्या होती है। तो खैर ठीक, यहाँ देखें, यहाँ जो बात मैं बताया था वो देखें, जो मांस स्वयं नहीं खाता पर खाने वाले का अनुमोदन करता है
वो मनुष्य भी भाव दोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार जो मारने वाले का अनुमोदन करता है वो भी हिंसा के दोष से लिप्त हो जाता है। तो यहाँ खाने वाले से भी आगे क्या है, जो मांस खाने वालों के लिए पशुओं की हत्या करता है वो मनुष्यों में अधम है, नीच। जो मांस खाने वालों के लिए पशुओं की हत्या करता है वो सबसे नीच है। घातक को बहुत भारी दोष लगता है, मांस खाने वाले को उतना दोष नहीं लगता जितना हत्या करने वालों को। जो मांस लोभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञ याग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है वो नरकगामी होता है। यहाँ देखें कि यज्ञ आदि वगैरह में जो मांस लोभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञ याग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है वो नरकगामी होता है। ये हो गया। आप अगर देखें वाल्मीकि रामायण देखें या और आप रामचरितमानस भी देखें तो वहाँ आपको राम जी जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से पहले उनके जन्म के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसमें घोड़ा काटा जाता है। वाल्मीकि में आप देख सकते हैं। तो इस तरह की बातें आपको मिलेंगी, यहाँ दोनों तरह की बातें हैं। आगे देखिए, जो मनुष्य हत्या के लिए पशु लाता है, जो उसे मारने की अनुमति देता है, जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता बेचता पकाता और खाता है वे सब के सब खाने वाले ही माने जाते हैं, अर्थात वे सब खाने वाले के समान ही पाप के भागी होते हैं। तो यहाँ जो ऊपर ये बात आई थी कि वैदिक मार्ग के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है वो नरकगामी होता है। यहाँ ये बात आई है, जबकि मनुस्मृति के अंदर बात आई है कि यज्ञ और यज्ञ के अंदर जानवर काटना और काटने के बाद गोश्त खाना ब्राह्मणों के लिए ज़रूरी है। अगर नहीं खाएगा तो ऐसा ब्राह्मण नरक में जाएगा। तो वहाँ लिखा है कि अगर गोश्त नहीं खाया तो नरक में जाएगा, और यहाँ लिखा है कि अगर गोश्त मांस खा लिया और मांस को काट दिया तो नरक में जाएगा। तो ये तो दोनों तरह की बातें हो गई। वहाँ है कि नहीं खाए तो नरक में, यहाँ है कि तो खाए तो नरक में। तो समझ से बाहर है। अब यहाँ देखिए कि जो मनुष्य हत्या के लिए पशु लाता है, जो उसे मारने की अनुमति देता है, जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता बेचता है पकाता खाता है वे सब के सब खाने वाले ही माने जाते हैं। तो इसको देखना चाहिए। ये एक बड़ी बात है। आगे चलते हैं। तो कहने की बात यह है कि महाभारत के अंदर यहाँ इस जगह मांस खाने से बड़ी सख्ती से रोका गया है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये बातें ज़्यादातर महाभारत ही में मिलती है, और दूसरी पुस्तकों के अंदर इस तरह की दोनों तरह की बातें मिलती है, लेकिन महाभारत में आप देखेंगे तो ज़्यादातर मनाही करने की बात मिलेगी। यहाँ है कि जो मांस नहीं खाते हैं उसके बारे में क्या है कि वे सब नरेश अपनी कांति से प्रज्वलित होते हुए वहाँ ब्रह्मलोक में विराज रहे। गंधर्व उनकी उपासना करते हैं और सहस्त्रों हजारों दिव्यांगनाएँ उन्हें घेरे रहती है। दिव्यांगनाएँ जिसको अप्सरा बोलते हैं, तो वो जो है घेर करके हजारों उसको रहती है, उसके बीच में ये पड़ा रहता है। यहाँ देखिए आता है ये अहिंसा रूप धर्म सब धर्मों से उत्तम है। जो महात्मा इसका आचरण करते हैं वे स्वर्गलोक में निवास करते हैं। तो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए वो तो खैर हो गया। यहाँ एक बात और देखिए, मंत्र 73 में क्या है,
राजन, जो ऋषियों द्वारा सम्मानित एवं पवित्र इस मांस भक्षण के त्याग के प्रकरण को पढ़ता है अथवा बारंबार सुनता है, वो सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण मनोवांछित भवों द्वारा सम्मानित होता है और अपने राष्ट्रीय बंधुओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। तो जितने लोग इनके यहाँ जो धर्म का प्रचार करते हैं और वो मना करते हैं, तो वो भी एक तरह से इस हिसाब से बोलते हैं, महाभारत के इस हिसाब से। देखिए आगे क्या, इतना ही नहीं, इसके श्रवण अथवा पठन से आपत्ति में पड़ा हुआ, आपत्ति से बंधन में बंधा हुआ, बंधन से रोगी रोग से और दुखी दुख से छुटकारा पा जाता है सुनने से ही। तो यह हो गया ऊपर के अध्याय में यही बात थी, और नीचे के अध्याय में भी उसी से मिलती हुई बात आ रही। मांस न खाने से लाभ और अहिंसा धर्म की प्रशंसा, तो इसमें भी आपको ये बात मिलेगी। जो दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं। देख सकते हैं। इस भूमंडल पर अपने आत्मा से बढ़कर कोई प्रिय वस्तु नहीं, इसलिए सब प्राणियों पर दया करें और उसको अपना आत्मा ही समझें। अब यहाँ देखें, एक बात क्या है, राजन, जो जीवन भर किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाता, वो स्वर्ग में श्रेष्ठ और विशाल स्थान पाता है, इसमें संशय नहीं। आगे क्या लिखा है, जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों के मांस को खाते हैं, वे दूसरे जन्म में उन्हीं प्राणियों द्वारा भक्षण किए जाते हैं, इस विषय में मुझे संशय नहीं। तो दूसरे, अब यहाँ देखें कि दूसरे जन्म में वो प्राणी इसको खावेगा, तो फिर उसका भी वही हश्र हुई। तो बड़ा गजब का ये हो गया। यहाँ देखिए, राजन, इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है, वो दूसरे जन्म में सदा ही अपने घातक का वध करता है, फिर भक्षण करने वालों को भी मार डालता है। जो दूसरों की निंदा करता है, वो स्वयं भी दूसरों के क्रोध और दोष के पात्र होता है। आगे कि जो जिस शरीर से जो कर्म करता है, वो उस शरीर से भी उस कर्म का फल भोगता है। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा तो ये हो गया। तो ये यहाँ बात ख़त्म हो गई। यहाँ एक चीज़ देखने वाली थी, जो दूसरों, इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है, वो दूसरे जन्म में सदा ही अपने घातक का वध करता है, फिर भक्षण करने वाले को भी मार डालता है। जो दूसरों की निंदा करता है, यहाँ नहीं, ये है सत्ता है इसमें। जो जिस शरीर से जो कर्म करता है, कीड़े मकोड़े और जो भी है, जो कर्म उससे होता है, वो उस शरीर से उस शरीर से भी उस कर्म का फल भोगता है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। खैर, तो ये बातें थी जो आपके सामने आ गई।